प्री प्लस मेंस को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए भाई मैं क्या क्या सोर्सेज प्लस में क्या क्या करने वाला हूँ। अपना क्लर्क लेवल का इंग्लिश का सेक्शन है वो भैया काफी डुएबल साइड होता है, उसके अंदर आराम से तुम 22-25 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो। कॉन्स भैया स्टिल हमारी वीक है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमसे बनते ही नहीं है, और लाइक हम बहुत ट्राई करते हैं बट हमसे होता नहीं है। तुम पे इतना सारा टाइम है और ये वेस्ट ही होगा जब तुम अरिथमेटिक क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, तो फिर भाई टाइम का फायदा क्या है। तो ओवरऑल ये सारी चीजें मैं करने वाला हूँ अपने आईबीपीएस क्लर्क प्री को प्लस एसबीआई क्लर्क मेंस को मैनेज करते हुए। आईबीपीएस क्लर्क प्री का भी एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है, जो कि 4 और 5 अक्टूबर को अपना एग्जामिनेशन होने वाला है। अब ओवरऑल देखा जाए तो 7 से 8 दिन का टाइम हम पे बचा है। अब इस टाइम को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, कॉज अगर देखा जाए तो अभी तो भैया एसबीआई क्लर्क प्री का भी एक दिन बचा है, जो कि 27 सितंबर को अपना लास्ट एग्जामिनेशन है। अब उसके बाद हमको एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, और अब अपना आईबीपीएस क्लर्क प्री भी आ गया। तो भैया आईबीपीएस क्लर्क प्री प्लस एसबीआई क्लर्क मेंस को कैसे बैलेंस करते हुए चलना है, ताकि दोनों एग्जामिनेशन के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर सके, और जो ओवरऑल हमारी प्रिपरेशन है प्री प्लस मेंस की वो एकदम टॉप नॉच सके। तो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैं यही सारे पॉइंटर्स शेयर करने वाला हूं, प्लस में अपनी भी अप्रोच बताऊंगा कि प्री प्लस मेंस को मैं कैसे मैनेज करने वाला हूं, हर एक सब्जेक्ट के लिए भाई मैं क्या क्या सोर्सेज प्लस में क्या क्या करने वाला हूं, सब कुछ इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, कॉज आज की वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें उनकी जिनका एग्जाम भैया अभी 27 तारीख को बचा है एसबीआई क्लर्क वाला, तो पहले उस एग्जाम को निपटा, उसके बाद में फिर अपना आईबीपीएस क्लर्क और लाइक मेंस वगैरह पे फोकस करना। तो तुम तो भैया अपना एग्जाम निपटाओ और पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट। एंड बाकी का बात रही भैया जिनका एग्जाम हो चुका है, जो अपना लाइक मेंस वगैरह स्टार्ट कर दिया जिन्होंने, तो उनको क्या करना है। तो देखो हम अब स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वाइज, लाइक सब्जेक्ट वाइज मैं तुम लोगों को चीजें बताते हुए चलूंगा। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश की। अब देखो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि तुम्हारे प्री के मार्क्स को एकदम बूस्ट भी कर सकता है और एकदम गिरा भी सकता है, डिपेंड्स ऑन योर कमांड ऑन इंग्लिश। कि अगर तुम इंग्लिश के अंदर लाइक सारे अटेम्प्ट कर देते हो लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी है वो भैया खराब रहती है, तो क्वेश्चन नेगेटिव हो जाएंगे और फिर तुम्हारे मार्क्स गिर जाएंगे। और वहीं पे अगर तुम भैया एकदम लाइक स्मार्टली अटेम्प्ट करते हो, तुमने भाई क्वेश्चन कम करे हैं लेकिन तुम्हारी एक्यूरेसी अच्छी है, तो वहां पे भैया अच्छा खासा तुम स्कोर कर सकते हो अपना इंग्लिश के सेक्शन में। और इवन जो अपना क्लर्क लेवल का इंग्लिश का सेक्शन है वो भैया काफी डुएबल साइड होता है, उसके अंदर आराम से तुम 22-25 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस की लाइक कितनी अच्छी तुम्हारी प्रैक्टिस है। बट मेरे को काफी सारे कमेंट्स ये आते हैं कि हमारा क्वांट्स और रीजनिंग का सेक्शन तो काफी बढ़िया है, उसके अंदर हम 30 प्लस लाइक अटेम्प्ट भी कर पा रहे हैं और अच्छा खासा स्कोर भी कर रहे हैं, एक्यूरेसी भी बढ़िया रह रही है, लेकिन इंग्लिश के अंदर वो भाई उल्टा हो जाता है। इंग्लिश के अंदर काफी ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाती है और ढंग से हम भैया 10 से 15 नंबर भी स्कोर नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए कुछ उपाय बताओ। अब देखो मैं तो भाई कुछ जादू ऐसा अप्लाई नहीं करता, मैं नॉर्मली अपना परफेक्शन, एडिटोरियल और सेक्शन मॉक्स या फिर वो जो चेकलिस्ट के क्वेश्चंस करता था उतना ही करता हूँ, उसके अलावा कुछ ऐसा मैंने एक्स्ट्रा नहीं करा है। और देखो एक रीजन ये है मेरी इंग्लिश अच्छी होने का कि कहीं ना कहीं लाइक इंग्लिश बैकग्राउंड था, तो थोड़ा कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ता है उसका। इतनी अच्छी नहीं थी, जैसे मैंने बोला था कि सीबीएसई बैकग्राउंड था भैया, लिखने को अच्छे से हिंदी नहीं आती और बोलने को इंग्लिश नहीं आती, बट स्टिल इंग्लिश से कहीं ना कहीं टच में थे और इंग्लिश को थोड़ा और टाइम दिया, थोड़ी और मेहनत करी तो इंग्लिश इंप्रूव हो गई। बट भाई जो हिंदी मीडियम से आते हैं तो उनको हो रही है दिक्कत, लाइक वो फर्स्ट टाइम अपना इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उनको चीजें समझ में नहीं आ रही है और उनकी नेगेटिव मार्किंग हो जा रही है और ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हो इंग्लिश के सेक्शन में। तो देखो तुमको लाइक जो मैं 3 सोर्सेज बताता हूँ उनको फॉलो करना है, एंड उसके साथ साथ तुम एक सोर्स और ऐड कर सकते हो जो कि है मैराथन्स। अब देखो मैराथन मैंने अपने शॉर्ट वीडियोस के थ्रू काफी सारी शेयर करी थी, उनको एक बार लाइक मैं यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले थी अपनी क्रूज टेस्ट की मैराथन, फिर एयर डिटेक्शन की, फिर थी अपना लाइक पैराजम्बल की मैराथन, देन थी फिर आरसी की मैराथन। अब इन मैराथन को तुम एक बार अटेंड कर लोगे, अगर तुम पे टाइम है, ठीक ठाक टाइम तुम अपना लाइक उसमें डेडिकेट करके अटेंड कर लोगे, तो कहीं ना कहीं तुम एग्जाम रेडी हो जाओगे, लाइक एग्जाम में आराम से 20 प्लस स्कोर कर पाओगे। तो अगर टाइम निकाल पा रहे हो, टाइम दे पा रहे हो, तो एक बार इन मैराथन्स को अटेंड कर लेना। इन सारी मैराथन्स की लिंक मैं तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी जैसे कि मैंने बताया परफेक्शन, एडिटोरियल और लाइक अपना सेक्शन मॉक वो तो डेली बेसिस पे चलता ही रहेगा। अब देखो वैसे तो मैंने इंग्लिश के रिगार्डिंग ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसके अंदर मैंने सारी अपनी अप्रोचेस, सारी लाइक अपने सोर्सेज वगैरह शेयर करे थे और मैंने अपने 0 से लेके इंग्लिश के लाइक मार्क्स को कैसे इंप्रूव करा सब कुछ शेयर करा था। बट स्टिल काफी लोगों के डाउट्स आ रहे हैं कि हमारे स्टिल अभी नेगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं और मतलब इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। तो मैं सोचूं कि दोबारा लाइक नए सोर्सेज के साथ, नए अप्रोच के साथ एक और वीडियो बनाऊं। तो अगर तुम लोग को वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता देना भाई, उसका सेकंड पार्ट भी ले आएंगे। एंड अब बात करें लाइक मेंस की, इंग्लिश तुम्हारा प्री तो ठीक ठाक प्रिपेयर हो गया, प्री के अंदर भी तुमने ठीक ठाक अटेम्प्ट कर दिए थे अपने एसबीआई के अंदर भी, और अब भी लाइक मॉक वगैरह देते हो तो ठीक ठाक नंबर आ जाते हैं। अब मेंस के लिए क्या करा जाए। तो देखो मेंस के लिए जो 3 सोर्सेज मैं बताता हूँ, परफेक्शन, एडिटोरियल, ये 2 तो तुम्हारे रहेंगे एज इट इज, एंड थर्ड सोर्स में तुम्हारा रहेगा भैया सेक्शन मॉक्स मेंस का। अदरवाइज मैं चेकलिस्ट जो डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे शेयर कर रहा हूँ मेंस लेवल की, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो अंकुर हियर 01 टाइप कर लेना, टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे भी भैया डेली बेसिस पे काफी सारी प्रैक्टिस पीडीएफ तुमको देखने को मिलती रहती है जो कि तुम्हारी प्रिपरेशन की जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। देन अब अगर बात करें भैया क्वांट्स की, लाइक क्वांट्स के अंदर हमको क्या क्या करना है। क्वांट्स भैया स्टिल हमारी वीक है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन हमसे बनते ही नहीं है और लाइक हम बहुत ट्राई करते हैं बट हमसे होता नहीं है। जैसे तैसे हम लाइक स्पीड मैथ्स कर लेते हैं, डीआई भी हो जाती है।
और हमसे लाइक 20-22 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन फिर हमारे 5-7 मिनट बचते हैं वो वेस्ट ही होते हैं, क्योंकि अरिथमेटिक का एक भी क्वेश्चन हमसे आता नहीं है। तो देखो अब मैं तुम लोगों को भी ये चीज पता है, लाइक डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि अब लाइक जितने बच्चे को देना है उसमें तो तुम कुछ कर नहीं सकते, बस जितना जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो कि लाइक तुम्हारा अरिथमेटिक वाला नहीं है, डीआई है, और तुम्हारा स्पीड मैथ्स है, तो उसको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कर लो, उसमें लाइक एक स्ट्रॉन्ग कर लो। और अगर हो सके तो एक दो अगर टॉपिक तुम सीख सकते हो किसी मैराथन लेक्चर वगैरह के थ्रू, तो वो सीख लो, क्योंकि नया सीखने बैठोगे तो भैया पुराने वाले भी भूल जाओगे, वो भी ढंग से रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो बेस्ट यही है कि जितना तुमने अभी कर लिया उसको अपना स्ट्रॉन्ग रखो, और लाइक जैसे जैसे अपना प्रीलिम्स का पेपर निकाल लो, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत लाइक अपना अरिथमेटिक पे टाइम देके अरिथमेटिक सीख के फिर भाई अपना लाइक मेंस लेवल भी लेके चलना। अब इसे अरिथमेटिक वाली बात से मेरे को एक चीज याद आई कि जब लास्ट टाइम मैंने अपना आईबीपीएस क्लर्क का एग्जामिनेशन दिया था, तो लाइक मैं अरिथमेटिक सीख ही रहा था, अरिथमेटिक मेरे से भी नहीं होती थी, बस एक दो लाइक जो अपना रेशियो वाले हो गए, थोड़ा बहुत मिक्सचर एलिगेशन वाले हो गए, या एक आध लाइक तुक्के उक्के मार के एक आध टॉपिक मेरे से और हो जाते थे। मतलब अगर सामने था ही 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हैं तो 2 से 3 मैं कर पाऊंगा बड़ी मुश्किल से, वरना और नहीं होते थे। तो सेम मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने स्पीड मैथ्स निपटा दिया, फिर अपने डीआई भी निपटा दिया था, और सामने बचा था अरिथमेटिक, और टाइम भी मेरे पे अच्छा खासा था, तो बस मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया था अरिथमेटिक के, वरना तभी दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद से थोड़ा सा मैंने लाइक सीरियस हुआ था कि यार ये भी करना पड़ेगा, वरना तुम पे इतना सारा टाइम है और ये वेस्ट ही होगा, जब तुम अरिथमेटिक क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे तो फिर भाई टाइम का फायदा क्या है। तब से मैंने थोड़ा सीरियस हुआ था, अरिथमेटिक मैंने करा था। फिर उसके बाद जितने अगले एग्जामिनेशन हुए थे उनके अंदर भैया अच्छे खासे अरिथमेटिक में भी हमारे अटेम्प्ट हो जाते थे। तो अभी फिलहाल के लिए अपना 2-3 टॉपिक तुम प्रिपेयर कर सकते हो अरिथमेटिक के लिए, लाइक अपना एटलीस्ट प्री में तो उसके कर लो, कॉज देखो डीआई कर रहे हो तो डीआई में भी तुम्हारा रेशियो का यूज हो रहा है और लाइक एवरेज यूज हो रहा है, तो भाई उस लेवल के अगर जो तुम्हारे अरिथमेटिक क्वेश्चन आ रहे हैं उनको तो तुम टैकल कर सकते हो, उनको तो एटलीस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, ताकि थोड़े से तुम्हारे अटेम्प्ट वगैरह थोड़ा ऊपर साइड जा सके, कॉज क्लरिकल लेवल के पेपर हैं और इसमें भैया हायर अटेम्प्ट्स अपने को चाहिए होते हैं, कॉज इसकी कट ऑफ भी काफी ज्यादा ही जाती है। तो सेफर साइड रहने के लिए अगर 2-3 क्वेश्चन तुम एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लोगे तो भाई तुम्हारे फायदा होगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो अभी काफी सारे लाइक अपने मैराथन लेक्चर्स वगैरह चलेंगे, तो उनको एक बार अटेम्प्ट कर लेना, अपना टीचर जो कर रहा है भैया वही देख लेना, उसी का सॉल्यूशन देख लेना, उससे कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग में जाएगा ही, और हो सकता है फिर आगे जाओ अपना एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तुमसे टकरा जाए और उसको सॉल्व कर पाओ, तो भाई फायदा ही होगा इसमें। और बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें कि भैया प्रैक्टिस के लिए क्या क्या करना है, तो देखो स्पीड मैथ्स के लिए भी काफी सारी पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर है, प्लस में डीआई के लिए भी ऑलरेडी भाई काफी सारी पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है। तो अगर तुमको लाइक लग रहा है कि थोड़ा डीआई भी वीक रह रहा है, स्पीड मैथ्स में भी स्पीड कम रह रही है, तो जाओ उन पीडीएफ्स को उठाओ और फटाफट से भाई इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालो। एज आई सेड टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर सिंपली अंकुर 01 टाइप करोगे तो टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, फटाफट से जाकर ज्वाइन कर लो और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर डालो। और इसके अलावा भैया अगर टाइम के साथ प्रैक्टिस करना है तो बेस्ट सोर्स है सेक्शन मॉक, मतलब अपना फुल लेंथ मॉक तो दोगे ही दोगे, उसके साथ साथ लाइक एक तो सेक्शन मॉक्स भी ऐड कर देना, उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस हो जाएगी विद टाइमिंग्स। और रही बात क्वांट्स के मेंस की, तो देखो मेंस के लिए मैं तुम लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर तुम लोगों ने अभी अभी लाइक नया नया मेंस स्टार्ट करा है तो अपने लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करते रहो, और साइड बाय साइड अपने लाइक प्री के मॉक्स वगैरह कैसे देने हैं वो अभी आगे बताता हूँ। मेनली अभी लेक्चर पे लाइक अपना डिपेंडेंसी रखो, लेक्चर के थ्रू प्रैक्टिस करो और अपना मेन सीखो। और अगर लाइक ऑलरेडी तुम मेंस वगैरह प्रिपेयर कर रहे थे तो ज्यादा बेटर ये रहेगा कि थोड़ा लाइक अपने सेक्शन मॉक्स वगैरह तुम देते रहो, लेक्चर करो, लेकिन लेक्चर देखो ज्यादा टाइम लेता है तुमको ही पता है, तो बेटर ये रहेगा कि भैया अपने सेक्शन मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करो। अदरवाइज लाइक पीडीएफ जो मैं काफी सारी प्रोवाइड कर रखी मैंने ऑलरेडी, उनके थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हो। बस अपना मेनली अपना टाइम सेव करते हुए चलना है, ताकि भैया प्री प्लस मेंस दोनों मैनेज हो जाए, वरना फिर ज्यादा टाइम लेकर लेक्चर में दे दोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, अपना टाइम की कमी पड़ जाएगी। तो उसको बैलेंस करने के लिए अभी अपना लाइक थोड़ा पीडीएफ का सहारा और सेक्शन मॉक्स का सहारा लो, मेंस के लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। देन अब अगर बात करें रीजनिंग की, इसके लिए भी कुछ बोलना पड़ेगा, चलो बोल ही देते हैं। तो देखो रीजनिंग में तुमको क्या करना है कि कुछ नहीं करना, जैसे डेली बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस वगैरह लेके चल रहे थे, मतलब अगर सेक्शन मॉक्स वगैरह दे रहे थे तो वो देते रहो, या फिर फुल लेंथ मॉक में तुम्हारा कवर हो रहा था तो वैसे ही करते रहो। और इन केस अगर लग रहा है कि स्पीड थोड़ी सी लाइक तुम्हारी कम हो रही है, थोड़ी स्लो हो गई है, तो कुछ मत करो, डेली 5-10 अपने भाई पजल्स उठाओ और उसको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर डालो, और जैसे बाकी अपनी प्रैक्टिस चल रही थी उसको लेके चलो। और अगर भैया तुमको अभी स्टिल दिक्कत हो रही है रीजनिंग के अंदर, तो भैया इसके लिए तो भाई कुछ नहीं करा जा सकता, कॉज तीनों सब्जेक्ट में से रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम आराम से भैया 33-34 क्वेश्चन अपना तुम अटेम्प्ट कर सकते हो, और अच्छी खासी एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए भैया बढ़िया स्कोर तुम यहाँ से कर सकते हो। और कहीं ना कहीं जो तुम्हारा रीजनिंग रहता है वो हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो इसमें भी दिक्कत कर दी तो भैया फिर गड़बड़ हो जाएगी। एनीवेज अगर स्पीड में दिक्कत लग रही है तो जैसे कि मैंने बोला डेली बेसिस पे अपना भाई 5-10-15 जितने पजल तुम कर सकते हो उठाओ और प्रैक्टिस कर डालो, कहीं ना कहीं तुमको भाई इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी ही। और बात रही मेंस की, तो देखो मेंस के लिए तुमको क्या करना है कि जैसे कि अगर लाइक अभी तुम थोड़ा सा बिगनर हो फॉर मेंस के लिए, तो अपना तुम वीडियो लेक्चर्स को प्रायोरिटी देना, उसके थ्रू लाइक अपने पजल्स वगैरह सॉल्व करना, अपना मिसलेनियस वगैरह सीखना। और इन केस ऑलरेडी लाइक मेंस वगैरह कर रहे थे
तो जैसे कि बोला कि सेक्शन मार्क्स को प्रायोरिटी दो या फिर लाइक अपने पीडीएफ वगैरह को प्रायोरिटी दो, उसके थ्रू अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हुए चलो, क्योंकि वीडियो लेक्चर्स अभी काफी ज्यादा टाइम खा देंगे तुम्हारा और फिर कहीं ना कहीं तुमको प्री के लिए कम टाइम मिलेगा, तो वो नहीं करना, दोनों को बैलेंस करना है। तो इसीलिए जो भैया लीस्ट एकदम टाइम वाला अपना मेथड हो जिसमें कम टाइम लगे, तो उसको प्रायोरिटाइज करोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड एट लास्ट अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें भैया नो चेंज, जैसे कि मैंने बोला था कि अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू मैं अपने पास्ट जो 6 महीने के करंट अफेयर्स है उनको कवर करूंगा, थोड़ा बहुत अपना पीडीएफ वगैरह को भी यूटिलाइज कर लूंगा, प्लस में क्विजेस वगैरह यूटिलाइज करके अपना करंट अफेयर्स को भैया अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिटेन करेंगे। तो वही सेम प्रोसेस मैं अभी भी फॉलो करने वाला हूं और उसके साथ साथ मैं डेली करंट अफेयर्स भी कर ही रहा हूं, उसको छोड़ा नहीं है। कॉज लाइक कहीं ना कहीं जो हमारे करंट अफेयर्स रहते हैं वो एग्जामिनेशन से 2 हफ्ते पहले तक के भी पूछ लिया जाता है, तो एटलीस्ट उसको अगर तुम रिवाइज नहीं कर पा रहे तो भाई डेली करंट अफेयर्स भी लेके चलो और अपना बैकएंड का जो अपना 5-6 महीने का जितना कर पाओगे वो रिवाइज करते रहो। तो ओवरऑल ये सारी चीजें मैं करने वाला हूँ अपने आईबीपीएस क्लर्क प्री को प्लस एसबीआई क्लर्क मेंस को मैनेज करते हुए, ताकि हमारा प्री प्लस मेंस दोनों बैलेंस हो जाए। और अगर तुमको लग रहा है कि लाइक एसबीआई क्लर्क मेंस तुम अभी करोगे वो वेस्ट रहेगा, कोई फायदा नहीं है भैया, प्री के बाद आराम से मेंस करेंगे, तो भैया तुम्हारे ऊपर है वो, क्योंकि अभी तुम जो एसबीआई क्लर्क मेंस को प्रिपेयर करते हुए चलोगे वो कहीं ना कहीं आगे चल के तुम्हारे आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए भी काम आएगा। तो मैं तो भैया यही सजेस्ट करूंगा कि प्री प्लस मेंस को दोनों को मैनेज करो, लेकिन अगर तुमको भैया प्री ही करना है तो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी सोच है। और अगर कुछ ऐसा सीन है कि लाइक आईबीपीएस क्लर्क प्री तुम्हारा फर्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है, तुम अभी थोड़े बिगिनर हो, तो अभी के लिए भैया आईबीपीएस क्लर्क प्री पे ही फोकस करो, और जब प्री हो जाएगा उसके बाद में मेंस एग्जाम स्टार्ट करना, वरना फिर प्री भी नहीं होगा, फिर मेंस में भी तुम लाइक इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल प्री में फोकस करो, फिर मेंस करना। एंड उसके बाद में बात रही कि लाइक हमको मॉक वगैरह डेली बेसिस पे कितने देने हैं अपना मेंस प्रिपेयर करने के साथ साथ, तो देखो मैं तो लेके चलूंगा भाई एटलीस्ट डेली के 2 मॉक्स। अब मेरे को जरूरत पड़ेगी तो फिर मॉक्स की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी जाएगी, बट आई थिंक सो ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली, कॉज अभी एसबीआई क्लर्क प्री गया है और उसके लिए हमने काफी सारे मॉक्स दिए हैं, तो हमारी एक प्रैक्टिस का रिदम बन रखा है ऑलरेडी। और जो आईबीपीएस क्लर्क प्री रहेगा वो कहीं ना कहीं एसबीआई से भाई नीचे ही रहता है थोड़ा सा, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। अगर हम कुछ मॉक्स भी लगा लेंगे तो ऑलरेडी हमारा आईबीपीएस क्लर्क प्री भी प्रिपेयर्ड है। तो बस वही है कि लाइक डेली के अपना 2-3 मॉक रहेंगे प्री लेवल के, बाकी अपना मेजॉरिटी टाइम रहेगा मेंस के अंदर, क्योंकि प्रायोरिटाइज अभी मेंस करना है भैया। प्री तो तुम सारे देके क्लियर कर लोगे, लेकिन मेंस में दिक्कत आती है, तो इसलिए मेंस को थोड़ा प्रायोरिटाइज करो और अपना मेनली जो प्री के लिए है वो मॉक्स देते चलो। तो बस यही थी आज की वीडियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी होगी, और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस एंड डेली स्टडी ब्लॉग्स आते रहते हैं। तो भाई अपना मस्त सब्सक्राइब कर दो, मस्त मिलके प्रिपेयर करेंगे और बढ़िया से एग्जाम निकालेंगे। एंड बाकी चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप कर लोगे तब भी टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा। वहां पे भी भाई काफी सारी पीडीएफ्स, काफी सारा अच्छा खासा स्टडी कंटेंट तुम लोगों को मैंने प्रोवाइड कर रखा है, तो उसको अगर तुम एक्सेस कर लोगे तो भाई प्रिपरेशन की जर्नी तुम्हारी काफी ज्यादा इजी हो जाने वाली है। तो जाओ उसको भी ज्वाइन कर लो। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।